सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं यहाँ धर्मशाला डिवीज़न में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने काफ़ी पीसमेल कर्मचारी जो एचआरटीसी के टेक्निकल कर्मचारी थे उनके लिए आपने आवाज़ उठाई थी। सबसे पहले मैं आप सभी को मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे पीसमेल कर्मचारी लगभग 10 सालों से पूरे प्रदेश में अलग अलग ट्रेडों में अपना काम कर रहे थे। आज लगभग इनको 10 साल से भी ऊपर का समय हो चुका था। पिछले कल की बीओडी की जो हमारी बैठक शिमला में आयोजित हुई है उसमें सभी पीसमेल कर्मचारियों को अनुबंध पर ले लिया गया है। आने वाले आगामी 15-20 जनवरी के आसपास इनके कॉन्ट्रैक्ट के ऑर्डर आ जाएंगे। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी परिवहन मंत्री, उनका मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इन सभी कर्मचारियों की दर्द को समझा और आज ये परिवार सारे कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा भाई जानू भाई आरस बाली जी का, जिन्होंने भी काफ़ी हमारी मांग आगे तक पहुंचाई। उसके बाद मैं केवल सिंह पठानिया जी के धन्यवाद करूंगा जो कि विधानसभा क्षेत्र शाहपुर से हैं। उन्होंने भी हमारे लिए काफ़ी ज़ोर शोर से प्रयास किए। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मैं धन्यवाद करूंगा वो भाई अजय वर्मा जी जो कि कांगड़ा से हैं। उन्होंने हमें लगभग कोई 3-4 महीनों से आश्वासन दिया था कि इस काम को मैं अंजाम दूंगा। तो सबसे बड़ा योगदान मैं समझता हूं कि भाई अजय वर्मा जी का है, जिन्होंने आज इन सभी कर्मचारियों के लिए एक ऐसा प्रयास किया है जो कि ये सभी आज पीसमेल कर्मचारी अनुबंध में आए हैं और इनको कॉन्टैक्ट में आने के बाद हम उनको भी सम्मानित करेंगे। इसके लिए मैं उनका बहुत ही दिल की गहराइयों से उनका मैं धन्यवाद करता हूं। पिछले कल बीओडी की बैठक हमारी चली थी, 2 दिन परसों भी थी, पिछले कल भी थी। उसके बाद हमारी जो टेक्निकल यूनियन है उनकी बैठक हमारी 3 बजे 3:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल शिमला में एमडी महोदय श्री निपुण जिंदल जी के साथ हुई है। उन्होंने कल काफ़ी अच्छे विचार सुने हमारे और 2 घंटे की मीटिंग के बाद उन्होंने हमारी हर मांग को ध्यान से सुना है और जो पीसमेल कर्मचारियों का उन्होंने एक जो मुद्दा मेन वाला था वो करके उन्होंने 15 दिनों के अंदर अंदर इनके ऑर्डरों के लिए हमें आश्वासन दिया है। बाकी और कई कार्यशाला की कमियां हैं, कार्यशाला का स्टाफ की कमी है, कलपुर्जों की कमी है, हमारे टायरों की कमी है। तो इसके लिए भी उन्होंने ये कहा है कि मैं इसको जल्दी ही पूरा करूंगा और जो हमारे आपके कोई आरएमपी रूल हैं तो उनको भी मैं खुद देखकर बाकी इस काम को मैं अंजाम करूंगा। बाकी जो हमारा कर्मचारियों के 2021 से जो संशोधित आरएंडपी रूल हैं जिसमें 1900 बसों का फ्लीट, कर्मशाला श्रेणी की कुल पद जो हैं हमारे 2267 हैं, उसे निगम के बेड़े में शामिल बसों को संख्या जो 3300 हो गई है। उन पदों के हिसाब से भी इनको एडजस्टमेंट करने की बात कही थी, मगर यही हमारे लिए काफ़ी है कि इनकी एंट्री हो गई है। तो आज ये पीसमेल जो प्रथा थी काफ़ी सालों से वो बंद हुई है। इसके लिए हम मतलब एक ऐसे टाइम से गुजरे हैं कि इनको बहुत कम पैसे मिलने के बावजूद भी इन कर्मचारियों ने हौसला नहीं छोड़ा और आज ये परिवार अब रोजी रोटी कमाएंगे और इनको अब लगभग 10-12 हज़ार जो कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा उसके उपरांत ये अब रेगुलर होंगे। इसके बाद हमारी एक मांग थी जो तकनीकी कर्मचारियों का विभिन्न प्रकार की जो हमारे टेक्निकल इशू हैं, वेतन विसंगतियां हैं, उनको दूर किए जाए। तो अभी कंडक्टर भाइयों का भी जो केस था वो सरकार ने मतलब उसको ऊपर विचार किया है। तो एमडी महोदय ने ये हमारा भी एक कागज रखा है कि अगर उनको इस स्केल की अगर दिया जाएगा तो टेक्निकल कर्मचारियों का भी ये राइट है और ये उनका भी हक है, उनको भी एक समान दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे कर्मशाला में जो आधुनिक
टूल हैं, मशीनरी है। जिस तरह से हमारा टायरमैन है वो एक राड से ही बस का टायर खोलता है, जो टायर की अलग अलग टेक्निक की मशीनें आई हैं। जो काम 5 मिनट में होता, हमारा जो टेक्निक कर्मचारी है वो आधे घंटे में करता है। तो एमडी महोदय ने ये भी कहा है कि हम जल्दी ही वर्कशॉपों को एक आधुनिक मशीनें देंगे जिससे कि टायर खुलने का चढ़ाने का काम जो 5 मिनट में हो जाएगा। इसके लिए मैं उनका धन्यवादी हूँ। इसके साथ हमारे जो परिवहन निगम में कर्मशालाओं की बहुत करसोग की वर्कशॉप है, हमारी पठानकोट की वर्कशॉप है। इसके अलावा हमारे कुछ दुर्गम क्षेत्रों की जो वर्कशॉप हैं उनकी हालत ऐसी ख़राब है कि जिनमें ग्राउंड भी सही तरीके का नहीं है। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि इसको हम जल्दी ही शेड का उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हमारे जो फोरमैन के रिक्त पद रह गए हैं, जिस तरह से मुख्य यांत्रिकों को अभी हमारे जो हेड मैकेनिक बनते हैं उनके प्रमोशन नहीं है, उसके लिए भी कहा गया है। इसके अलावा हमारी जो सैलरी का इशू रहता है तो एमडी महोदय ने कहा है कि अभी जैसे ही हमारी वित्तीय स्थितियाँ वगैरह थोड़ी कुछ ठीक नहीं है, मगर आने वाले टाइम में जो हमारे एमडी सर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ, क्योंकि वो HRTC की पीड़ा को समझ रहे हैं। और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है जैसे ही हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी तो उनका जो हमारी ब्रेक डाउन होती है या गाड़ियाँ हमारी रुकती हैं, ये चीज़ जो है कम हो जाएगी। प्रदेश सरकार के साथ में हमारे जो अफसर लोग हैं, जिस तरह हमारे पंकज चड्ढा जी DM हैं, हमारे राजकुमार जी DM हैं, और इसके अलावा हमारे पठानिया जी हैं, बाकी जितने भी हमारे जो अफसर हैं, इन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग दिया है, जिसके कारण ये पीस मेली वाला जो एक प्रथा चली थी काफ़ी टाइम से 12, 14, 15 सालों से, ये जो शोषण का शिकार हुए हैं, आज इनके चेहरे के ऊपर आप देख सकते हैं कि रौनक है और आज ये अपने परिवार में खुशी से रह सकते हैं। कुछ की तो उम्र का बेचारों की 40 से ऊपर है, उनकी तो नौकरी भी 15-15 साल होगी, मगर जो भी अब निगम में ये आ गए हैं, इसके लिए मैं पुनः प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये काम किया है, और इन सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। इसके साथ मैं आपका भी सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं।